हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए जीके में भारत के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल और उनका नाम। यानी हमारा देश जब 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुआ तो 1950 में हमारा राष्ट्र संविधान बनकर तैयार हुआ और तब से राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई और अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं और उनके कार्यकाल कितने वर्ष तक रहा, आज उसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह राष्ट्रपति जो होता है देश का पहला व्यक्ति होता है, यानी पहला नागरिक होता है और वह प्रधान व्यक्ति होता है, यानी मुखिया के तौर पर। इसके पद के लिए भी चुनाव होता है, कोई आम चुनाव नहीं, इसके लिए खास चुनाव होता है। इसको वही वोट दे सकते हैं जो राज्यसभा का सदस्य हो, विधानसभा का सदस्य हो तथा लोकसभा का सदस्य हो। और राष्ट्रपति पद के लिए वह किसी न किसी माने राज्यसभा, विधानसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक आयु हो। दोस्तों, राष्ट्रपति पद पर रहने के बाद उनको किसी तरह का सरकारी कर यानी टैक्स नहीं लगता है। वह हर तरफ से माने कर मुक्त होते हैं और सरकार उन्हें बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि पहला राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। यानी कि हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में तो 1950 में संविधान बनकर लागू हुआ और लागू होने के बाद राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई। पहला राष्ट्रपति कौन बने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू। तो इनका जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को हुई थी। कहा जाता है दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत प्रतिभाशाली थे। उनका जन्म एक साधारण परिवार हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय था। वे बचपन में जिस किताब को एक बार पढ़ लेते थे, जिस बुक को, उन्हें कंठस्थ हो जाता था। माना जाता है कि सरस्वती उसकी में जीवा में कंठ में बैठी हो। फ्रेंड, श्री बाबू एक बहुत बने सादा जीवन और उच्च विचार के थे। उन्होंने राजनीतिक करियर अपने देश की दुर्दशा देखकर उन्हें आंदोलन में अपना हिस्सा लिया। उस समय अंग्रेजों का शासन था, हमारे इन भारतीयों पर बहुत से जुल्म करते थे। वे किसानों पर माने ऊपर से ज्यादा टैक्स लगाते थे। तो यही सब देखकर वे महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में जुड़ गए। उन्होंने वो हमेशा सादा जीवन और इस विचार में रहे हुए फिजूल खर्ची से माने हमेशा परहेज रहते थे और दूसरों को भी कहते थे कि जो फिजूल खर्च करते हो वह एक देशद्रोही के रूप में जैसे हो। कहा जाता है फ्रेंड, एक बार देश रत्न राजेंद्र प्रसाद यानी जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनका कार्यकाल कब तक तो 1950 से 1962 तक 12 वर्ष तक वे राष्ट्रपति पद पर रहे। कहा जाता है कि वे हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले थे। वे 12 वर्ष तक कार्यकाल पूरा होने के बाद वह वापस अपने घर आ गए और वो पुराने खपेल मकान में रहने लगे। और वह जब बीमार भी पड़ते थे तो किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाते थे। वह साधारण तरीके से एक गरीब परिवार, एक गरीब व्यक्ति के इलाज कराते थे। उन्होंने यह भी कहा था कि राजनीतिक जीवन में जब राष्ट्रपति बने थे, लौटकर वहीं जाऊंगा जहां से चलकर आया हूं। उन्होंने वैसा ही किया, अपना पूरा जीवन उस पुराने खपेल मकान में व्यतीत कर दिए। वहीं वह हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार सोचने वाले थे। अब है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हाँ दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति कौन है तो राधाकृष्णन। वे एक शिक्षक भी थे, वे प्रसिद्ध शिक्षक थे। कहा जाता है 20वीं सदी के सबसे विद्वान की बात करें भारत में तो वही थे डॉक्टर राधा कृष्णन जी। उनका जन्म तमिलनाडु में 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था और वह एक साधारण ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो उनका कार्यकाल कब से कब तक था? उनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक था। अब है डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनका जन्म 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद में हुआ था। वह एक धनाढ़ यानी धनी परिवार में पठान फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उनका कार्यकाल कब से कब तक है तो 1967 से लेकर 1969 तक। अब है राष्ट्रपति तो वीवी गिरी। इनका जन्म ओडिशा में हुआ था। 10 जनवरी 1894 को एक साधारण ब्राह्मण परिवार हुआ था। तो उनका कार्यकाल कब से कब तक है तो 1969 से लेकर 1974 तक। अब है भारत के 5वें राष्ट्रपति
तो भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, इनका जन्म हुआ था पुरानी दिल्ली में 13 मई 1905 को, और इसकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी यूपी के गोंडा जिला में। और इनका कार्यकाल कब से कब तक का था, तो 1974 से लेकर 1977 तक। अब है छठे राष्ट्रपति, तो भारत के छठे राष्ट्रपति का नाम है नीलम संजीव रेड्डी। यह 13 मई 1905 को हैदराबाद में जन्मे थे और वह एक कृषक परिवार से थे। तो उनका कार्यकाल कब से कब तक, तो 1977 से लेकर 1982 तक। अब है सातवां राष्ट्रपति का नाम क्या है, ज्ञानी जैल सिंह, और उनका जन्म हुआ था 5 मई 1913 ईस्वी को पंजाब के फरीदकोट जिले में। उनका कार्यकाल कब से कब तक है, 1982 से लेके 1987 तक। अब चलते हैं 8वें राष्ट्रपति के रूप में। भारत की 8वें राष्ट्रपति की बात करें तो R.K. वेंकट रमन, इनका कार्यकाल कब से कब तक, 1982 से लेके 1992 तक, सॉरी 87 से लेके 1970 के 92 तक। अब है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल हुआ 1992 से लेकर 1997 तक। अब है 10वें राष्ट्रपति, तो 10वें राष्ट्रपति के रूप में कौन है थे, तो K.R. नारायण, इनका कार्यकाल कब से कब तक, तो 1997 से लेकर 2002 तक। अब है 11वें APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्म 13 मई 1921 को तमिलनाडु में एक साधारण परिवार जन्म हुआ था। उन्हें आज मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन देश हित में समर्पित कर दिए। वे उन्हीं के कारण आज भारत में कई मिसाइल देखने को मिलता है, जिसमें अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, नाग है, ये सभी अस्त्र उन्होंने ही दी, ये मिसाइलें। तो आइए उनका कार्यकाल देखते हैं। उनका कार्यकाल रहा 2002 से लेकर 2007 तक। अब चलते हैं इससे आगे 12वें राष्ट्रपति के रूप में, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यह भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी जो पहला एक महिला राष्ट्रपति बनी। तो वे प्रतिभा पाटिल जी हैं। यह महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है। तो इनका कार्यकाल कहां से कहां तक, यानी कब से कब तक है, तो 2007 से लेकर 2012 तक। और यह इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अब है दूसरा 13वें राष्ट्रपति के रूप में, तो प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक। ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। अब है रामनाथ कोविंद जी, इनका कार्यकाल 2017 से अब तक है। ये राष्ट्रपति से पहले हमारे बिहार के राज्यपाल थे, और कहा जाता है कि उससे पहले मैंने दिल्ली में हाई कोर्ट के सरकारी वकील भी रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, यानी कि बेल बटन को ऑल करना ना भूलें।